आगे बढ़ते हैं। अगर आपने परिवार के साथ आप छुट्टियां मनाना चाहते हैं तो गुजरात के कच्छ का रेगिस्तान आपकी मनपसंद जगह हो सकता है। यहां आकर आप न केवल व्हाइट डेजर्ट देख सकते हैं बल्कि कैमल राइडिंग, पैराग्लाइडिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। ये सारी सुविधाएं गुजरात के रण महोत्सव में मौजूद हैं। देखिए न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न्यूज नेशन की टीम पहुंच चुकी है रण महोत्सव कवर करने के लिए। रण महोत्सव जो कि कच्छ के एरिया में एक भव्य टेंट सिटी तैयार की जाती है। रण महोत्सव जो ऐतिहासिक, पारंपरिक और यहाँ की वास्तुकला को प्रदर्शित करती है, उस जगह पर हम आ चुके हैं। रण महोत्सव को किस तरह से डिजाइन किया गया है, क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, और जो पर्यटक हैं जो भारी मात्रा में यहाँ पहुँचते हैं, विदेशी पर्यटकों की यहाँ पे लंबी कतार लगती है, उनका क्या रुझान रहता है और इस बार कितने लोग यहाँ पहुंच सकते हैं, वो सारी जानकारी हम देंगे। ठीक मेन गेट पर हम इस समय मौजूद हैं। ये है रण महोत्सव का सबसे बड़ा टेंट सिटी, जहाँ के अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर ये कितने एरिया में फैला हुआ है, क्यों इसकी दरअसल शुरुआत की गई, रण महोत्सव बनाया क्यों जाता है, और ये टेंट सिटी की दरअसल खासियत क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। सफ़ेद नमक का रेगिस्तान, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है नमक का, और वहां से लेकर के टेंट सिटी जो कि बीच में इसको डिजाइन किया गया है, वो सारी जानकारी आपको हम देंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि व्यापारिक स्तर पर ये कितना फायदेमंद होता है भारत की अर्थव्यवस्था और खासतौर पर गुजरात की अर्थव्यवस्था को लेकर के। 2005 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी एक तरह से नींव रखी थी और तब से ये लगातार चल रहा है टेंट महोत्सव, यानी गुजरात का सबसे बड़ा रण महोत्सव टेंट सिटी के अंदर। चलिए अंदर चलते हैं। ये नजारा किसी सपने से कम नहीं है। सफेद रेगिस्तान में फैली रेत की चादर और दूर दूर तक चमकता दमकता ये अल्ट्रा मॉडर्न शहर, यही है वो भव्य टेंट सिटी जो दुनिया भर से आ रहे मेहमानों के इंतजार में पलक पावड़े बिछाए हुए है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2005 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, रण महोत्सव की नींव रखी थी, लेकिन अब ये दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। 11 नवंबर से 15 मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव का जायजा लेने न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। रण महोत्सव टेंट सिटी के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ से आपको वो भव्य नज़ारा दिखाते हैं जहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से दरअसल ये टेंट सिटी को डिज़ाइन किया गया है। हर एक क्लस्टर में अलग अलग टेंट्स जो हैं लगाए जाते हैं, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं पूरी चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो हाईवे से कनेक्ट ये जगह है और करीब 5 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। अब ये सारे टेंट्स आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में। ये बाहर जो है टेंट होते हैं, बाहर मैदान छोटा सा होता है, उसमें भी कारपेट बिछाई जाती है। रेड कारपेट के साथ लोगों का स्वागत किया जाता है, और अलग अलग क्लस्टर्स में अलग अलग साइज़ के टेंट जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। काफ़ी भव्य टेंट होते हैं ये, और काफ़ी सुरक्षित टेंट माने जाते हैं। लेकिन अब हम चलेंगे एक ऐसे टेंट में जो कि बुलेट प्रूफ टेंट है। बुलेट प्रूफ टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर वो आते हैं तो उनके रुकने की व्यवस्था जो है वो की जाती है। बुलेट प्रूफ इसलिए भी क्योंकि सुरक्षा जो है अभेद्य है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोहे के बड़ी बड़ी दीवारें जो हैं वो लगाई जाती हैं, और वो पूरा प्रॉपर टेंट होता है। ये आप देख सकते हैं, इससे जो है कोई भी गोली जो है भेद नहीं सकती है, इसलिए ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। ये टेंट वीवीआईपी टेंट होते हैं, और इनका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। इनका साइज़ करीब 3 BHK से ज़्यादा जो फ्लैट्स होते हैं उनसे भी बड़ा होता है। प्रेसिडेंशियल आप स्वीट्स जो होते हैं वो दरअसल इस तरह के टेंट जो होते हैं वो उनसे आप इसको समझ सकते हैं। गुजरात के रण ऑफ कच्छ में बसाई गई भव्य टेंट सिटी न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को लुभा रही है। यह अद्भुत महोत्सव न सिर्फ गुजरात टूरिज्म बल्कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को दुनिया में एक नई पहचान दे रहा है।
सफेद रेगिस्तान में बसी टेंट सिटी बेहद खूबसूरत है। कच्छ के करीब 7,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैली ये टेंट सिटी अद्भुत है। यहाँ कुल 450 हाईटेक टेंट लगे हुए हैं, जिसमें प्रेसिडेंशियल बुलेट प्रूफ टेंट भी हैं। ये टेंट वीवीआईपी जैसे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बनाए गए हैं। ये अत्याधुनिक के साथ साथ अद्भुत भी है। हम दिखाते हैं आपको प्रेसिडेंशियल जो टेंट है उसके अंदर का नज़ारा। ये देखिए कुछ इस तरह के आपको दीवान बेड आपको मिल जाएंगे। ये दीवान बेड है जिस पे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति लेवल के जो लोग हैं वो अपना यहाँ पर सो सकते हैं, आराम फरमा सकते हैं। हमने आपको होटल में भी दिखाया, G20 के समय में हमने आपको होटल्स के अंदर दिखाया था प्रेसिडेंशियल रूम किस तरह के होते हैं। लेकिन इस तरह के बेड जो ट्रेडिशनल हैं, आपकी जो पुरानी विरासत है उसको जो है दर्शाते हैं, राजे रजवाड़ों की फील कराते हैं और उसी तरीके से इनको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप वो फील भी ले सकें। अब आप देखिए, आप टेंट के अंदर हैं, इतना खूबसूरत टेंट है, उसको किस तरह से हवाएं चल रही हैं उसका नज़ारा भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए उसी तरह के जो तमाम पॉट्स हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। एक बेड के अंदर हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर जो फर्नीचर है उसी तरह के फर्नीचर का इस्तेमाल किया गया है। ये आप देखिए कुछ इस तरह की जो लाइट्स हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। बेड जो है ना, ये बेड भी आपको बड़ा ही ट्रेडिशनल वे का बेड मिलेगा। टेंट के अंदर का नजारा भव्य है। प्रधानमंत्री मोदी रण महोत्सव में शिरकत करेंगे तो ऐसे ही प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुकेंगे। 1600 स्क्वायर फीट में बना ये टेंट हाईटेक के साथ साथ लग्जरी सुविधाओं से भी लैस है। प्रेसिडेंशियल टेंट के अंदर हम आ चुके हैं, अंदर हम मौजूद हैं और जहां पर हम मौजूद हैं दरअसल ये है लिविंग एरिया। लिविंग एरिया किस तरह का होता है आप देखिए, सोफे बाकायदा पड़े हुए हैं मीटिंग्स के लिए। अगर आपको कोई अधिकारियों के साथ बैठक करनी है या कोई बातचीत करनी है, छोटी मोटी मीटिंग करनी है तो इस तरह के टेंट के अंदर जो है वो की जा सकती है। सारी सुविधाएं यहाँ पर आपके लिए मौजूद हैं। खास तौर पे कारपेट का इस्तेमाल खूब किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बढ़िया सी कारपेट जो है उसको बिछाया गया है, उसके नीचे दूसरी कारपेट है। पूरी तरीके से इसको लेबल्ड किया जाता है ताकि कोई ऊपर नीचे की जगह ना हो जिससे प्रॉब्लम ना हो। दूसरा ये कि हाईटेक इसलिए मैंने कहा कि गर्मी आपको लगेगी नहीं, ठंडक तो चली रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए एसी की भी व्यवस्था जो है यहाँ पर की जाती है प्रॉपर तरीके से, जैसे कि अमूमन दूसरे टेंट में की जाती है लेकिन इसमें भी आपको मिलेगी। आप ऊपर देखिए किस तरह से सजाया इसको गया है। यहाँ पे आप देखेंगे ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा है इसकी, तो इस तरह के टेंट बनाए जाते हैं। कृणाल ठाकर हमारे साथ में मौजूद है। कृणाल, ये किस तरह का टेंट है? इसको हम कह रहे हैं काफ़ी सुरक्षित टेंट इसे माना जाता है, कैसे कह सकते हैं? जी, इसमें हमने सबसे पहले तो ये बुलेट प्रूफ टेंट है जो हम जो बड़े बड़े अधिकारी आते हैं या पीएम आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं तो वो यहाँ ठहरना पसंद करते हैं। और इसका जो एरिया है वो अराउंड 1600 स्क्वायर फीट का एरिया है, यानी पूरे टेंट का एरिया 1600 स्क्वायर फीट है। तो 2 बेडरूम प्लस 2 ड्रेसिंग एरिया और आपका एक सिटिंग एरिया, लिविंग एरिया, तीनों हो सकता है। तो आपको कहीं पे 10-12 लोगों के साथ बैठ के भी मीटिंग करना हो तो दैट कैन बी डन। अच्छा, अभी रण महोत्सव तो 2005 से इसकी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसकी शुरुआत की। इसका मकसद था कि लोकल वोकल को जो है प्रमोट करना, लोकल उत्पादों को प्रमोट करना और पूरी सांस्कृतिक विरासत को दिखाना। कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और किस किस तरह के टेंट यहाँ पे मिल जाते हैं? ओके, हमारे यहाँ पे हम मेजरली हर एक कैटेगरी को कैटर करते हैं, जिसमें अगर हम आपको बताएं तो नॉन एसी टेंट है, वी हैव अ डीलक्स एसी टेंट, वी हैव अ प्रीमियम टेंट, वी रजवाड़ी एंड दरबारी। सो हर एक कैटेगरी के अगर आज कोई भी बंदा आ रहा है, उनको है कि मुझे टेंट सिटी में रहना है बट मेरा बजट इज अराउंड 5000-6000 पर पर्सन, तो हम उनको भी दे सकते हैं। और किसका बजट है कि मेरा बजट लाख रुपए का है, मुझे एकदम अल्ट्रा लग्जरी में रहना है, तो वी हैव 2 पर डे। या देश के महामहिम और पीएम मोदी के स्वीट के साथ साथ एक और बड़ा टेंट बनाया गया है जिसमें उनके स्टाफ के बड़े अधिकारियों के रुकने की व्यवस्था की गई है। प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री रुकते हैं तो दो साथ उनका पीए है या कोई और अधिकारी है जिनको रुकना है या इनको हम कोई फैसिलिटेट करना है, उनको ज़रूरत पड़ सकती है, कोई बटलर सर्विस देना है, सो दिस इज़ द रूम फॉर दैट पर्सन। वो भी यहाँ पे रह सकते हैं और उनकी कुछ प्रोग्राम है या उनका कुछ शेड्यूल है वो मैनेज कर सकते हैं। कच्छ के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। कच्छ जो है काफ़ी बड़ा 10 तालुका मिल करके कच्छ का निर्माण किया गया और 10
तालुका जो हैं उनमें बहुत सारे शहर आते हैं। उनमें कच्छ जो है वो पूरा एक वाइट रेगिस्तान जिसे आप कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगा इस आसपास के इलाकों में। जब आप यहाँ पहुँचेंगे टेंट सिटी में और रण महोत्सव का मजा लेने पहुँचेंगे तो आपको वो वाइट यानी सफ़ेद रेगिस्तान भी देखने को मिलेगा जहाँ पर अक्सर आप फिल्मों में उसकी शूटिंग देखते हैं। तो इस तरह से रण महोत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि मार्च तक ये रण महोत्सव चलेगा और इस बार 19वां रण महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, कच्छ, गुजरात। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।